तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिन ये फिलहाल घर वापस लौट आया था और बहुत सारे रिलेटिव्स हैरान थे इसकी स्पीड को देख करके। अचानक से लाइक अ फ्लैश ये प्रकट हो गया था। अब आगे और बाकी जो रिलेटिव्स थे फिलहाल इससे माफी भी मांगते हैं कि वांग फैमिली तुम तीनों भाइयों पर ही डिपेंड करेगी, यानी कि वो जो वांग हाओ वगैरह था उनकी भी ये बात कर रहे थे। फिलहाल ये जो बर्थडे पार्टी थी ये स्टार्ट हो चुकी थी और इसके फादर वो जो पुरानी यादें थी मन उनसे भुला चुके हो। और फिलहाल रात का समय हो जाता है। वांग लिंग ये अपने पेरेंट्स वगैरह से बातें करता है और ये बताता है कि ट्रू डिसाइपल बनने में, क्योंकि अभी फिलहाल ये ऑनरेरी डिसाइपल है, मे भी इसे 10 साल लग सकते हैं, पर मैं उसे झेल लूंगा। 2 दिनों तक ये घर ही रुकता है और फिलहाल तीसरे दिन यहाँ से फिर से वापस निकल जाता है और फिलहाल उसी टालिस्मैन को यूज करके काफी तेजी से ये आगे की तरफ बढ़ते जाता है। वांग लिंग हैरान था क्योंकि रात का समय था और एक चीज को देखकर, क्योंकि ये जो स्टोन बीट था पहले इस पर वो 5 क्लाउड मार्क थे, अब ये 6 बन चुके थे और इसे रीजन समझ में नहीं आता। फिलहाल ये अपने रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर जांगवू सोया हुआ था और ये भी सोया था। बारिश वगैरह काफी तेजी से हो रही थी और ये जांगवू को जगाने की कोशिश करता है, पर जांगवू उसका जो ब्रीदिंग था वो काफी वीक हो चुका था। अब ये सोचता है कि शायद इसे किसी और को बुलाना पड़ेगा हेल्प के लिए, पर तभी वांग लिंग ये कुछ फील करता है कि हम दोनों सेम रूम में हैं, क्योंकि बारिश हो रहा था और इनका रूम खराब था तो पूरा बेड वगैरह भीगा हुआ था, पर जहां पर वो स्टोन बीट था वो वाला पार्ट सूखा हुआ था। और इवन जांगवू की जो बॉडी पर वो बारिश की बूंदें थी वो फॉग में बदलने लगती है, यानी कि वाटर की बूंदों में, और ये भी इस स्टोन बीट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, जिससे कि फिलहाल ये अपने हाथों में लेकर था। अब इसे देखकर वांग लिंग तुरंत ही स्टोन बीट को नीचे फेंक देता है ताकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स इसको ना ही हिट कर दे। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स मानो स्टोन बीट की तरफ आकर के गायब से हो जाते हैं और जो रूम में बेड वगैरह भी थे वो पलक झपकते सूख चुके थे और जांगवू ये पहले के जैसा नॉर्मल हो जाता है। और फिलहाल स्टोन बीट पर वो जो क्लाउड्स थे, यानी जो मार्किंग, वो 6 से बढ़कर के 7 हो जाती है। फिलहाल ये काफी क्यूरियस तो था पर इसे अब डर भी लगने लगा था। ये इस बात पर हैरान था कि बारिश वगैरह जो भी हो रहा था वो तो ठीक है, पर इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया था, बल्कि जांगवू वो प्रभावित हुआ था। फिलहाल इस बीट को ये रख लेता है। अब इस दौरान जांगवू फाइनली जाग जाता है और चिल्लाता है कि मुझे पानी चाहिए, काफी तेजी से प्यास लगी है। जांगवू आगे जाता है, यानी जहां पर ये लोग पानी रखते थे, पर वहां पर पानी की एक बूंद नहीं थी। अब इस दौरान इसकी नजर वांग लिंग पर पड़ती है और ये हैरान था कि तुम कब वापस आए। वांग लिंग भी इसे बताता है समय तो हो चुका है काफी, हालांकि मैं जब यहाँ पर वापस आया तो यहाँ पर पानी था ही नहीं, शायद ये चीज हमें बाकियों से पूछना पड़ेगा। इधर जब ये बाहर निकलते हैं तो अभी भी बारिश हो रहा था और वांग लिंग काफी सावधान था क्योंकि जो स्टोन बीट था ये नेचर को भी थोड़ा प्रभावित करता था। इधर वांग लिंग जहां पर ये पहले जाता था वो उसकी बूंदें इकट्ठा करने, वहां पर इस स्टोन बीट को ये छिपा देता है क्योंकि फिलहाल ये बारिश को रुकने का वेट कर रहा था। अब ये वापस आने के बाद अपनी बाल्टी उठा रहा था, तभी वो जो येलो गाय था ये वापस आता है और वांग लिंग ये बाल्टी छीनने लगता है और ये कहता है ये सब काम छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा था, मैंने तुम्हें काफी मिस किया। वांग लिंग चौंक जाता है कि यार इसके अंदर इतने चेंजेस कैसे आ गए। और फिलहाल वांग लिंग इसे बताता है कि ब्रदर लियू मेरी फैमिली अच्छा कर रही है, सभी लोग अच्छे से है, और डिसाइपल लियू ये येलो क्लॉथ गाय ये और भी कहते हैं कि अब आपको सुबह जागने की जरूरत नहीं है। वांग लिंग इसके चेहरे के हाव भाव बदलते रहते कि भाई ऐसा हो क्या गया, और लियू समझाता है कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो और तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मेरे भी होंगे। और वांग लिंग यहाँ पर गैस कर लेता है कि शायद एल्डर सुन यहाँ पर आए थे जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। अभी जो डिसाइपल लियू था ये 13 साल से ऑनरेरी डिसाइपल था और 6 साल तो इसने वांग लिंग के जैसा ही बिताया था, और साथ में ये कहता है एक येलो कपड़े देकर कि तुम इसे पहन सकते हो। पर फिलहाल वांग लिंग ये उन एल्डर से मिलने के लिए निकल जाता है और इधर वांग लिंग जा तो रहा था पर यह टेंशन में था कि वो एल्डर मुझे बुला क्यों रहे हैं, और ये गैस करने लगता है कहीं उन्हें मेरे स्टोन बीट के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिलहाल ये उस कोर्ट यार्ड में पहुंच चुका था और वही सेम बंदा जैसा कि पहली बार मिला था ये उसे फिर से दिखाई देता है और ये भी पूछता है तुम फिर से आ गए। वांग लिंग अभी कुछ बोलने ही वाला था तभी अंदर से एल्डर सुन की आवाज खुद ब खुद आ जाती है कि उसे आने दो। अब ये दूसरा बंदा निकल जाता है और वांग लिंग की मुलाकात एल्डर सन से होती है और ये एल्डर मानो इसको स्कैन करने लगे हो। एल्डर फिलहाल इससे बातें करते हैं कि तुम कब वापस आए। वांग लिंग भी बताता है कि बस कल रात में, और फिलहाल एल्डर सन इसे ले करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसे ले करके ये उसी जगह पे पहुंच जाते हैं यहाँ पर वांग लिंग रहता था और पूरे रूम को ये स्कैन करने लगते हैं। वांग लिंग को भी अब यहाँ पर थोड़ा सा डर लगता है और इन्हें वही गोर्ड मिलता है जिसके अंदर वांग लिंग शायद अपने स्टोन को रखता था, और ये पूछते हैं कि इसमें तुम क्या रखते हो। अब वांग लिंग भी थोड़ी एक्टिंग करता है कि इसमें मैं माउंटेन से पानी वगैरह लाता हूँ और मैं अगर इसे पीता हूँ तो मुझे काफी अच्छा फील होता है, और ये कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं वो स्प्रिंग वाटर आपके लिए भी ला सकता हूँ।
पर एल्डर सन कहते हैं मैं स्प्रिंग वाटर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। ये जो गॉड है, गॉड मतलब बेसिकली जैसे तरबूज वगैरह होता है उसे खाली करके हम उसमें कुछ रख सकते हैं, कुछ वैसा समझ लो जैसे कि वाइन स्टोर करते हैं चाइनीज लोग, वैसा कुछ। और ये इसे गॉड के बारे में ही पूछ रहे थे। वांगलिंग भी यहाँ पर एक्टिंग करता है कि एल्डर क्या इस गॉड में कुछ गड़बड़ी है क्या। मैं तो इसे एक नदी के, अब एल्डर सन इसे बताते हैं कि ये जो गॉड है ना इसमें काफी एनर्जी यानी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा है और इसके थ्रू इमॉर्टल पिल्स बनाए जा सकते हैं। और शायद इन्हें अब लगता है कि शायद वो जो ब्लू ग्रास वगैरह मर गए थे ये इस गॉड के कारण हुआ होगा और फिलहाल ये अपने को शांत कर लेते हैं। पर तभी ये कुछ सोचते हैं और वांगलिंग से कहते हैं कि तुम काफी बोल्ड हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लगता है तुम्हें हैंगयू सेक्ट में रहना नहीं है। अब वांगलिंग कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये एल्डर कहते हैं ये जो गॉड है ना ये पेड़ से कुछ समय पहले ही तोड़ा गया, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सच्चाई बता दो नहीं तो फिर हैंगयू सेक्ट से बाहर जाओ। वांगलिंग को भी अब गुस्सा आता है, ठीक है निकालना है ना, ये मन में कहता है निकाल दो। और ये एक्टिंग करता है कि अगर आपको ये गॉड चाहिए तो आप ले लो, पर मैं जो बता रहा हूँ वही सच है। अभी एल्डर भी सोचने लगते हैं अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो मेरे ही बदनामी है, मेरा रेपुटेशन गिर जाएगा। वैसे तो ये बच्चा झूठ बोल ही रहा है और ये सोचते हैं कि ऐसे अगर मुझे कई सारे गॉड्स मिल जाए तो मैं जो पिल रिफाइन करता हूँ उसमें भी काफी लेवल इंक्रीज कर पाऊंगा। और वांगलिंग इन्हें ये भी बताता है कि मुझे हफ्ते हफ्ते तो खाने को नहीं मिलता है। फिलहाल ये एल्डर कहते हैं कि उसका टेंशन अब तुम मत लो। और फिलहाल ये वांगलिंग से कहते हैं कि मुझे एक गॉड तो चाहिए पर मैं बदले में तुम्हें भी अच्छे से ट्रीट करूंगा, क्या तुम मेरे हेल्पर बनना चाहोगे। वांगलिंग मन में सोचता है कि हेल्पर मतलब एक तरह से सर्वेंट, और इसके अगर फादर को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और ये बात ये इन्हें खुल के कह देता है। एल्डर सन को काफी गुस्सा आता है पर फिलहाल ये खुद को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एल्डर की भी रैंकिंग होती है और ये सेकेंड जनरेशन के एल्डर थे, उसमें भी सबसे नीचे के। और अगर यहाँ पर बाकी किसी और से ये बात कहे होते तो बहुत सारे डिसाइपल्स इनके हेल्पर बनना चाहते, पर वांगलिंग ने यहाँ पर इन्हें मना कर दिया था। और फिलहाल ये कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाता हूँ और फिलहाल मैं सेक्ट लीडर को ये बात बता देता हूँ और तुम अपने सामान को पैक कर लो, गार्डन में मेरा वेट करना। वांगलिंग समझ रहा था एल्डर यहाँ से निकल चुके थे कि लगता है ये एल्डर इनके मोटिव सही नहीं है, इन्हें मुझसे मतलब नहीं है बल्कि इन गॉड्स से मतलब है। और वांगलिंग प्लान कर चुका था कि माउंटेन में जाएगा और वहां पर तो बहुत सारे गॉड्स हैं, उनमें वो बीड्स 1-2 दिन के लिए रख देगा और उसमें भी स्पिरिचुअल और अपने आप इकट्ठा हो ही जाएगी। और फिलहाल ये अब इसी तरह से एक तरह से इनर डिसाइपल बनने वाला था और इसे कल्टीवेशन में भी अच्छा समय मिलेगा। यहाँ से जाने से पहले ये जांगहू के लिए बहुत सारे स्वीट पोटैटोज छोड़ देता है। अब वो जो व्हाइट डिसाइपल था यानी व्हाइट क्लॉथ वाला जिसकी की रैंकिंग काफी ऊपर होगी, उसे भी ये बात पता चल चुका था, तो ये भी इसे रोकता नहीं है। हालांकि ये यूथ मन में बोलता है एल्डर सन को ये एक ट्रैश मास्टर मानता था और सोचता है कि एक ट्रैश मास्टर ने एक ट्रैश डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है। एक तरह से ये सही भी है। और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। एल्डर सन वापस आ चुके थे, हालांकि इन्होंने लीडर से बात किया था पर ये काफी गुस्से में थे क्योंकि इनके जो साथ के लोग थे इनका मजाक उड़ा रहे थे कि वही डिसाइपल ना जो कि कुछ समय पहले कूद रहा था। और फिलहाल ये वांगलिंग को समझाते हैं कि तुम्हें अच्छे से कल्टीवेट करना है, मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। और एक आइडेंटिटी कार्ड भी देते हैं जो कि इनर डिसाइपल का आइडेंटिटी कार्ड था, बैग वगैरह कपड़े वगैरह भी ये देते हैं और कुछ कल्टीवेशन मेथड्स। अभी जो एल्डर थे इनका पूरा नाम था सन डाजू। और फिलहाल ये वांगलिंग से कहते हैं कि तुम पीछे साइड में रहोगे और बिना मेरे परमिशन के तुम बाहर नहीं जा सकते। सामने की तरफ ये एक पत्थर उछालते हैं जो कि आगे जाकर के एकदम पाउडर में बदल जाता है। ये इशारा कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ बैरियर्स भी हैं। फिलहाल वांगलिंग अपने कमरे में एंटर कर जाता है। अंदर जाने के बाद ये एक बुक खोलता है जो कि इसे मिला था और इसमें पहले पेज पर लिखा हुआ था 3 स्टेजेस ऑफ की कंडेंसेशन। रात भर इसे ये पढ़ता है। अब जो की कंडेंसेशन के ये 3 स्टेजेस थे ये काफी बेसिक माने जाते हैं और की कंडेंसेशन के टोटल शायद 15 स्टेजेस होते हैं। 3rd स्टेज के बाद ही बाकी मेथड्स लोग समझ सकते थे। बेसिकली की कंडेंसेशन में बंदा अपना स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हेवन और अर्थ से और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये टैलेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किसकी कल्टीवेशन स्पीड कितनी होगी। अब जैसे इसमें मेथड्स लिखे हुए थे वांगलिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हालांकि अभी तक ये स्पिरिचुअल एनर्जी को फील भी नहीं कर पा रहा था। अब इसमें ब्रीदिंग के टेक्निक्स थी जिसके वजह से यानी जिसके थ्रू स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। वांगलिंग रात भर सोता भी नहीं और अभी तक इसे कुछ समझ में भी नहीं आया था। ये काफी थक चुका था और अगर ये वो स्प्रिंग वाटर पी पाता तो ये रिफ्रेश हो सकता था, पर ये फिलहाल बाहर जा नहीं सकता था। अब फिलहाल ये बाहर निकलता है और एक रॉक पर जाकर दोबारा से कल्टीवेशन शुरू कर देता है और इसे ऐसा फील होता है कि मानो इसकी बॉडी पर चींटियां चल रही हूं। और तभी से एक आवाज आती है कि वांगलिंग तुम कर क्या रहे हो। और ये इससे कहते हैं
कि हर गार्डन में तुम्हें कल्टीवेट नहीं करना है। और फिलहाल वांगली यहाँ से निकल जाता है। अब ये थे सन डाजू जिन्होंने इसे ऐसा बोला था। अब सन डाजू बताते हैं कि ये जगह मैं यहाँ पर पेड़ पौधे उगाता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी अच्छी है और तुम इसे सब करने लगे थे, इसके वजह से मेरे पौधे मर सकते थे। वांगलिंग भी कहते हैं ठीक है फिर मैं यहाँ पर कल्टीवेट नहीं करूंगा। पर तभी सन डाजू कहते हैं अगर तुम मेरे लिए कोई दूसरा गॉड ढूंढ सकते हो तो ये जगह तुम्हें मिल सकती है, या इसके बदले में मैं तुम्हें एक लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन दे सकता हूँ जो कि तुम्हारे की कंडेंसेशन में काफी मदद कर सकता है। अब वांगलिंग भी एक्टिंग करता है कि मैं माउंटेन्स में जाकर ढूंढने की कोशिश करूंगा और अगर लक अच्छा रहा तो शायद मिल भी जाए। सन डाजू भी कहते हैं ठीक है अगर तुम ऐसा कर पाए तो बदले में मैं तुम्हें एक स्पिरिट स्टोन दूंगा। अब वांगलिंग दोबारा से एक्टिंग करता है कि आप सच में कह रहे हैं मास्टर। सन डाजू भी एक स्माइल देता है कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो पक्का करूंगा। वांगलिंग ये एक्टिंग करने में काफी अच्छा था, चेहरे पर एक मासूमियत के साथ यहाँ से निकल जाता है। पर जाने से पहले सन डाजू वो जो सील था पहले उसे अनलॉक करते हैं। अब इधर जब वांगलिंग बाहर निकलता है तो बहुत सारे डिसाइपल्स इसको एक अलग ही नजर से देख रहे थे क्योंकि ये बंदा आया और कुछ ही दिनों में इनर डिसाइपल बन गया। कुछ लोग और फिर से कहते हैं लगता है इसने फिर से कुछ गड़बड़ किया होगा। इधर वांगलिंग एक पेड़ के पास एक नदी के पास देख रहा था और एल्डरसन अभी भी इसे ऑब्जर्व कर रहे थे और वांगलिंग यहाँ पर बैठ करके कल्टीवेट करने लगता है। वांगलिंग अब की कंडेंसेशन को समझने लगा था कि की कंडेंसेशन में बेसिकली स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉडी में एंटर कराया जाता है ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। दोपहर तक ये कल्टीवेट करता है, फिर इसके दिमाग में ख्याल आता है कि पक्का है वो एल्डर मेरे पर नजर बना के रखा होगा। फिलहाल वांगलिंग अपने पेट की तरफ देखता है कि यार भूख लग गया और वही एल्डरसन उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था। इधर एल्डर भी मन ही मन सोचते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलने को तैयार हूँ, एक दिन नहीं तो एक महीने नहीं तो एक साल, गॉड तो तुम्हें लाके देना ही पड़ेगा। अब इधर वांगलिंग ये हब गार्डन वापस लौट आता है और सन डाजू पहले ही वापस आ चुके थे और अपनी दाढ़ी खोजा रहे थे और ये भी एक्टिंग करते हैं कि डिसाइपल क्या तुम्हें गॉड मिला। वांगलिंग नाम में सरी लाता है कि मैंने पूरा सर्च किया पर कुछ भी नहीं मिला, शायद मुझे अगली बार मिल जाए। अब फिलहाल ये वांगलिंग से कहते हैं ठीक है तुम जाओ खाना खा लो और शाम में फिर से एक बार चेक करना। अब इधर वांगलिंग इसे अब कई सारे अच्छे डिशेस खाने को मिलते हैं, इवन ड्रिंक वगैरह भी, मतलब नशे वाली नहीं, सूप वगैरह। पर सन डाजू ये काफी होशियार बंदा था, ये कहता है मैं पॉइजन तो नहीं मिला सकता पर तुम्हारे खानों में स्पिरिचुअल ड्रग मिला दूंगा जिससे कि तुम्हारा कंडेंसेशन यानी कि कंडेंसेशन थर्ड लेयर के ऊपर कभी जा ही नहीं पाएगा और तुम हमेशा मेरे कंट्रोल में रहोगे। इधर वांगलिंग दोबारा से कल्टीवेशन के लिए चला जाता है और फिलहाल ये जंगल की तरफ पड़ रहा था और सन डाजू इसे फॉलो करता है और वांगलिंग यहाँ पर इसे कई सारे गॉड्स दिखते हैं जिनमें से एक ये तोड़ लेता है। अब इसके जाने के बाद सन डाजू भी यहाँ पर आते हैं और कुछ गॉड्स ये भी ले लेते हैं। हालांकि जो गॉड्स थे काफी नॉर्मल थे, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी नॉर्मल ही था इनमें। अब वांगलिंग जब वापस भी आ रहा था तो बहुत सारे डिसाइपल्स इसे बोली बोलते हैं पर इसे फर्क नहीं पड़ता और आने के बाद ये सन डाजू को दिखाते हैं कि मैं आपके लिए एक गॉड लेकर आया हूँ। सन डाजू कहते हैं पर इनमें भी वांगलिंग ने भी कई सारे लाए थे, किसी में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, मुझे वैसा वाला चाहिए जैसा पिछली बार वाला था। वांगलिंग इधर एक्टिंग करता है, आपने तो कहा था कि आप मुझे एक स्पिरिट स्टोन देंगे, मुझे क्या पता कि गॉड के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है और मैं तो उन्हें अभी फील भी नहीं कर सकता। और अब सन डाजू को भी लगता है शायद इस बच्चे ने ये गॉड यानी जो पहला वाला था उसे नसीब से पिक किया होगा, ये तो काफी डम है। और ये भी अब वांगलिंग से ज्यादा सहमत थे क्योंकि वांगलिंग अभी भी की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेयर में भी नहीं पहुंचा था, तो स्पिरिचुअल एनर्जी को ये डिटेक्ट कैसे करेगा। और ये भी काफी रिग्रेट करते हैं कि मैंने फालतू में इसके खाने में ड्रग्स को मिलाया, पहले इसका टैलेंट काफी खराब है और अब तो ड्रग के बाद इसे 30 से 50 साल में भी ज्यादा लग सकते हैं कि कंडेंसेशन के फर्स्ट लेयर में जाने में। फिलहाल सन डाजू एक लो लेवल का स्पिरिचुअल स्टोन वांगलिंग को पकड़ा देते हैं। वांगलिंग इन्हें थैंक्स बोलता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। सन डाजू इस दौरान कुछ सोचते हैं कि मैं देखना चाहूंगा क्या ये सच में झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। शायद इन्होंने कोई टेक्निक यूज किया था जिसे कि सोल सर्च कहा जाता है और जिस पर ये यूज किया जाए सामने वाला बंदा इसमें मारा भी जा सकता है। वांगलिंग इधर कमरे में था, ये स्टोन को देखता है, ये भी इसे काफी नॉर्मल लगता है और फिलहाल ये कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। और वांगलिंग जैसे पहली बार इसने वो चींटियों की फीलिंग फील की थी हब वाले गार्डन में, फिलहाल उसे वो भी अब फील नहीं हो रहा था। तभी अचानक से सन डाजू आते हैं और एक ब्लैक लिक्विड था और ये वांगलिंग से कहते हैं इसे पी लो। वांगलिंग भी पूछते हैं टीचर ये क्या है। सन डाजू ये गुस्से में कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हार्म करूंगा। वांगलिंग फिलहाल इसे निकल जाता है और इसे पीने के बाद इसके पेट में एक बर्निंग सेंसेशन ये फील करता है और ये जो ऑरा थी पूरी इसकी बॉडी में फैलने लगती है, मानो अंदर से इसके किसी ने आग लगा दिया हो। अब सन डाजू कहते हैं कल्टीवेशन शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिलहाल ये अपनी एक कोल्ड ऑरा वांगलिंग के चेस्ट की तरफ देने लगते हैं
और फिलहाल सन डाजू कई और सारे स्टोन्स को निकालते हैं और वांगलिंग के आसपास इन्हें हवा में फ्लोट करा देते हैं, यानी कि ऑरा अब वांगलिंग एब्जॉर्ब कर रहा था। सन डाजू मन में सोचता है कि फ्यूचर में उम्मीद है कि तुम मुझे रीपे करोगे। अब इस समय वांगलिंग वही चींटियों वाली फीलिंग फील कर सकता था, पर जैसे ही ये कंडेंसेशन की वांगलिंग की बॉडी में जा रही थी, एक फॉल की यानी कि एंटी की बोल सकते हो आप, ये वांगलिंग की बॉडी से निकलती है और वो जो कंडेंसेशन की था उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये फॉल की वो जो ड्रग मिलाया था इन्होंने पिछले दिन, उसी की वजह से हुआ था। वांगलिंग भी अब अपनी आंखें खोलता है। ये सन डाजू को थैंक्स बोलने वाला था, पर तभी ये देखता है कि सन डाजू काफी निराश थे। सन डाजू यहाँ से निकल जाते हैं और वांगलिंग भी कहता है मैं फिर से जाकर के लेक की तरफ देखता हूँ, क्या पता मुझे वो वाला गॉड मिल जाए। सन डाजू कुछ कहते नहीं है, ये भी फिर से इसे फॉलो करते हैं। अभी भी ये गिव अप नहीं करना चाहते थे। 1 महीना निकल चुका था। हर दिन वांगलिंग जाता था और स्प्रिंग के किनारे कल्टीवेट करता था और सन डाजू इसे फॉलो करते थे और हर एक दिन के साथ ये निराश होते जाते हैं। और अब ये हर दिन वांगलिंग को कुछ ड्रग्स देते थे ताकि अब वो कंडेंसेशन की को कंडेंस कर पाए, पर कुछ फायदा नहीं होता है और सन डाजू अब ये काफी गुस्से में रहने लगे थे। और वो जो गॉड दिया था पहले वांगलिंग ने इन्हें, उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब खत्म हो चुकी थी, यानी कि वो भी गॉड अब एक नॉर्मल गॉड था। और अब तो इन्हें यकीन भी होने लगा था शायद इसे ये नसीब से में भी मिल गया होगा। समय बीतता है और एक दिन ये वांगलिंग को बुलाते हैं और फिलहाल अपने इस यार्ड से यानी जहां पर ये रहते थे वांगलिंग को निकाल देते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से अगर वांगलिंग ये जो मेडिसिन ये दे रहे थे ये देते भी रहे तो शायद इसे की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेयर में पहुंचने में 8 से 10 साल लग सकते थे। वांगलिंग भी इधर काफी खुश था। हालांकि बहुत सारे डिसाइपल्स इसका फिर से मजा लेते हैं, पर वांगलिंग इसे कल्टीवेशन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई थी, जैसे कि 5 स्टेजेस की कंडेंसेशन, फाउंडेशन, कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोल और स्प्रिंग फॉर्मिंग। और पूरे हैंग्यू सेक्ट में फिलहाल कोर फॉर्मेशन के लेवल पर 2 ही लोग थे और ये लोग माउंटेन के पीक पर रहते थे जहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस मात्रा में थी। फाउंडेशन स्टेज पर 10 लोग थे और बाकी लोग की कंडेंसेशन में ही अभी तक फंसे हुए थे। की कंडेंसेशन के अलग अलग लेयर्स में, जैसे कि सन डाजू खुद की कंडेंसेशन के 5th लेयर में थे। अगर आपको भी इसका कल्टीवेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दें। वांगलिंग भी जानता था कि स्पिरिचुअल एनर्जी अगर रिकवर करना है तो स्टोन बीड चाहिए, खास करके स्टोन बीड का यूज करके अगर ये पानी पिए तो इसका की कंडेंसेशन स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि सन डाजू के साथ रह के इसे ये तो समझ में आ गया था। अब कुछ भी हो, वांगलिंग एक इनर डिसाइपल था तो मेन कोर्टयार्ड को छोड़ के ये बाकी कोर्टयार्ड्स में रह सकता था और एक रैंडम हाउस ये पिक कर लेता है। वांगलिंग को अभी भी लगता है ये एक रूम तो ले चुका था, पर सन डाजू क्या पता इस पे फिर से अभी नजर बना के हो तो ये नॉर्मल के जैसा ही रहता है और रात में बस कल्टीवेशन करता था। और सन डाजू सच में ऐसा ही बंदा था। वो 10 दिनों तक अभी भी वांगलिंग पर नजर रखता है और फाइनली ये गिव अप कर देता है। 1 महीना और निकल चुका था और वांगलिंग बीच रात में आसपास देख करके माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है जहां पर इसने स्टोन बीट को रखा था। वांगलिंग जब इसे देखता है तो हैरान था। स्टोन बीट्स पर वो जो क्लाउड वाले लेयर्स थे वो काफी बढ़ चुके थे और इसके आसपास इसने 3 गॉड्स रखे थे और उन गॉड्स में भी ड्यू इकट्ठा हो चुका था और रात भर के बाद वो एकदम जेली की तरह बन जाते। और ये जो 9th लेयर थे यानी क्लाउड के, ये पूरे बीट को इकट्ठा कर चुके थे और वांगलिंग सोचता है कि ये जो बीट्स ये गॉड के पानी को एब्जॉर्ब करके 10वां लेयर बनाएगा कहां पर, क्योंकि ये जो बीट था काफी छोटा था। 10th लेयर चलो कैसे भी बन जाएगा, पर 11th लेयर क्लाउड का कहां पर बनेगा, शायद 10th लेयर ही फाइनल होगा, ये ऐसा गेस करता है। फिलहाल ये वापस आ जाता है, पर जब ये वापस आता है तो एक फैमिलियर साउंड इसको सुनने को मिलता है और वांगलिंग को यहाँ पर एक फीमेल की वॉइस सुनने को मिलती है और साथ में एक बंदे की जिसे ये जानता था। ये कोई और नहीं बल्कि इसका भाई वांग जाओ था और वो एक लड़की से शायद बात कर रहा था। और जब वांगलिंग वांग जाओ को देखता है और वांग जाओ की भी नजर इस पे पड़ती है तो ये हैरान था कि वांगलिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर पे रहना चाहिए, कारपेंटर का काम करना चाहिए। यार बड़े भाई का नाम गलत हो सकता है, शायद वांग वो था, मे भी जो भी था, पर एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था कि मैं कल्टीवेशन में गया था और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और एक ये फूल लेकर आया था। पर जब ये वांगलिंग को देखता है तो सक पका चुका था। अब यहाँ पर कुछ और भी लोग आ जाते हैं। अब जब ये वांगलिंग का नाम लेता है एक और लड़की ये वांगलिंग की तरफ देखती है और कहती है अच्छा तो तुम वही वांगलिंग हो जो कि कूद रहे थे और बाद में पता नहीं कैसे तुम एल्डर सन के डिसाइपल भी बन गए थे। ये लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। बाकी भी 2 बंदे जो थे ये भी वांगलिंग को एकदम शॉक्ड होकर देखते हैं और वांगलिंग उस लड़की की तरफ देखता है जो कि वांग जुओ को अभी मना कर रही थी। वो दिखने में बला की खूबसूरत थी और वांगलिंग इसे पहचान जाता है। जब ये पहला एग्जाम दे रहा था तो ये लड़की वही थी जो पहले बार में सेलेक्ट हो गई थी। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इसकी रीच बढ़े और लाइक और सब्सक्राइब करते रहो।